सबसे पहली बात है कि झारखंड में आदिवासी जो हैं और जो मुसलमान हैं उनके बीच में जिस तरह की टकराहट की बात हिंदुत्व की पार्टियां जो कर रही हैं वो ना तो सामाजिक तौर पे सही है, ना हिस्टोरिकली सही है। आप इतिहास में भी जाके देखेंगे तो आप पाएंगे कि मुसलमानों की तारीख जो है, मुसलमानों का जो इतिहास, जो झारखंड जिसे हम आज कहते हैं, किसी ज़माने में इसको छोटा नागपुर प्लेटो कहते थे, यहाँ पे 800 साल पुरानी है। और मुसलमान यहाँ मुंडास के गांव में यहाँ पे आए, यहाँ वो बसें, और फिर हमने ये पाया कि आदिवासियों और मुसलमानों के बीच में एक दूसरे के जो कल्चर हैं, जो संस्कृति हैं, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर अपनी छाप छोड़ी, दोनों ने एक दूसरे से सीखा, दोनों की भाषाएं, दोनों के शब्द एक दूसरे की ज़बान में दाखिल हुए। और आपको बहुत सारे उर्दू पर्शियन के वर्ड भी आपको मिलते हैं आदिवासी लैंग्वेजेस में। और जो मुस्लिम हैं उनकी ज़िंदगी में भी आप देखेंगे तो आदिवासियत जो है उसके जो संस्कृति से जो रिलेटेड जो सिंबल्स हैं वो भी उनके साथ दिखते हैं। तो सवाल ये है कि सबसे पहली चीज़ जो हमें समझने की है कि जो मुसलमान हैं, चाहे वो संथाल परगना में रहते हों, चाहे दुमका में रहते हों, चाहे रांची में रहते हों, चाहे पलामू में रहते हों, चाहे जमशेदपुर में रहते हों, लातेहार में रहते हो, कहीं भी रहते होंगे, तो मुसलमान जो हैं वो बाहरी नहीं है, ये यहाँ 800 सालों से रह रहे हैं। और जो लोग, जो आदिवासी वक्त गुजरने के साथ जो भी ईसाई धर्म की अच्छाई उन्हें लगी या उनको इस्लाम धर्म की जो अच्छाई लगी, इसकी वजह से जब वो कन्वर्ट हुए और धर्म उन्होंने परिवर्तन किया, तो इस वजह से जो आदिवासियत का जो हमारा रिश्ता है उनसे वो खत्म नहीं हो जाता है, क्योंकि आदिवासी के लिए जिंदगी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई किसी को धर्म को मानता है या नहीं मानता है, कोई किसी धर्म को अपना लेता है, उससे आदिवासी होने की आइडेंटिटी खत्म नहीं हो जाती है। आदिवासी की जो आइडेंटिटी है वो पहली आइडेंटिटी। इसीलिए अगर कोई आदिवासी मुसलमान भी हो जाता है और क्रिश्चियन भी हो जाता है तो उसको आदिवासी ही समझा जाता है, और राज्य भी ऐसा समझती है। हालांकि आजकल सांप्रदायिक ताकतें कुछ ऐसे लोगों को आगे कर रही है जो ये कह रही है कि जो आदिवासी क्रिश्चियन हो जाए उससे एसटी स्टेटस छीन लेना चाहिए। बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक धार्मिक जो हमारी जो समझदारी है, एक धार्मिक बिलीफ है, बहुत ही पर्सनल मैटर है। इससे आदिवासी अगर आप हैं तो आपके खान पान रहने में कोई फर्क नहीं होता है। और अगर आप आदिवासी मुसलमान भी हो जाते हैं, आदिवासी अगर आप मुसलमान भी हो जाते हैं और ईसाई भी हो जाते हैं, तो आदिवासियों के साथ जिस तरह का भेदभाव होता है उस तरह के भेदभाव भी वो लोग झेलते हैं। आप देखेंगे कि आदिवासी जो मुसलमान या क्रिश्चियन हो गए उनके साथ भी भेदभाव पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। तो सबसे पहली बात यह है कि आदिवासी किसी भी धर्म का हो वो आदिवासी है। और आप झारखंड आंदोलन को भी अगर आप देखेंगे, चाहे आदिवासियों की अधिकार की बात हो, चाहे अगर आप देखेंगे कि स्टेट बनाने की बात हो, तो उसमें भी मुसलमानों का बहुत बड़ा रोल रहा है। मुसलमान लोग उसमें बढ़ चढ़ के आदिवासियों के साथ उन्होंने यहाँ पे हिस्सा लिया है, उनका योगदान किसी से कम नहीं है। और यहाँ पे अगर आप हिस्ट्री को उठा के आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि आदिवासी और मुस्लिम के बीच में हमेशा भाईचारे का एक रिश्ता रहा है, एक पॉलिटिकल वो पार्टनर रहे हैं, और उनके बीच में कोई लड़ाई झगड़े की कोई चीज़ नहीं पाई गई है। लेकिन जैसे ही चुनाव का माहौल आता है वैसे वैसे आदिवासियों को मुसलमानों के खिलाफ या मुसलमानों को आदिवासियों के खिलाफ लड़ाने की पूरी मुहिम शुरू हो जाती है। कौन लोग लड़ा रहा है अब हमें बताने की जरूरत नहीं है, क्यों लड़ा रहा है ये भी मुझे बताने की जरूरत है, क्योंकि कुछ पार्टियां हैं जिनका सिर्फ काम प्रॉफिट कमाना है, कुछ पार्टियां हैं जिनकी बुरी निगाहें जो है आदिवासियों के संसाधन पे पड़ी हुई है, कुछ पार्टियां हैं जिनको लगता है कि हमें आदिवासी से ज़्यादा हमें आदिवासी की संपत्ति से, उनके संसाधन से प्रेम है। वो आदिवासी को हिंदू बनाना चाहते हैं, वो आदिवासी को अपने
ब्राह्मणिकल जो रंग रूप में है उसमें उनको रंगना चाहते हैं। आदिवासी को आदिवासी के तौर पे जीना देना नहीं चाहते हैं। कल कारखाने फैक्ट्रियां लग रही हैं, उनकी जमीनें छीनी जा रही है, लेकिन आदिवासी को क्या मिल रहा है इससे उनको लेना देना नहीं है। जो आदिवासी इलाके हैं वहां से आप देखेंगे कि पिछले 60 या 70 सालों में वहां पे बाहरी लोग आ रहे हैं और बाहरी लोग आके उनके इलाकों में बस रहे हैं, और बाहरी लोग में बसने वाले लोग जो हैं वो आपको पता है वो कहां से ये लोग आ रहे हैं, लेकिन उस पर उनका कोई लेना देना, कोई बातचीत वो नहीं करते हैं, क्योंकि उससे उनको उनके हित पूरे होते हैं। ऐसे लोग जो हैं उस पार्टी को फंड करते हैं। तो इन्होंने क्या किया है कि एक बलि का बकरा मुसलमान को बनाया है। और हिंदुस्तानी सियासत में आजकल एक ऐसा दौर चल रहा है कि मुसलमान को बलि का बकरा बनाओ, मुसलमान को खौफ दिखाओ, उनका डर दिखाओ, और आदिवासियों को, हिंदुओं को उनके खिलाफ करो। अब देखिए, सबसे अहम बात यह है कि बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग घूम घूम के ये बात कह रहे हैं, घूम घूम के सब बात कह रहे हैं कि एक पर एक गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, इरेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आदिवासी जो है इलाकों में मुसलमान जो है वो घुसपैठिए घुस रहे हैं। सब लोग बोल रहे हैं, गृह मंत्री जी ने भी बोला है, प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है, और यहाँ के जो बीजेपी के एमपी हैं उन्होंने ये सब बातें बोली हैं। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि बिल्कुल डेमोग्राफी बदल गई है, और यहाँ तक कि पार्लियामेंट में भी बीजेपी के एक एमपी ने वहां पे जाके कुछ गलत और भ्रम पैदा करने वाले भी आंकड़े वहां पे प्रस्तुत किए हैं, और ये बताने की कोशिश की है कि वहां पे मुसलमान जो है वो पूरी डेमोग्राफी को बदल दिया है, और एक बहुत बड़ा झारखंड के लिए और देश के लिए सबसे बड़ी समस्या के तौर पे उभर चुका है। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि अगर आदिवासी इलाकों में घुसपैठिए बांग्लादेशी या फिर रोहिंग्या मुसलमान यहाँ पे गलत तरीके से आके रह रहे हैं, तो क्या इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार नहीं है? केंद्र सरकार के ही हाथों में बॉर्डर की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी होती है। सीमा पर किस तरह की पहरेदारी हो रही है कि बांग्लादेशी आपको झारखंड में आ जा रहा है, डेमोग्राफी बदल दे रहा है। आपके इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रही है कि आपको चुनाव के वक्त ही इसकी खबर मिलती है, उससे पहले आपको खबर नहीं मिलती है। तो देश की सुरक्षा के साथ अगर सही में कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, अगर बीजेपी की बातों को हम मान भी लें, तो सवाल मेरा यही है, तो वो जो सिक्योरिटी, जो बॉर्डर सिक्योरिटी है, जो सीमा की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी होम मिनिस्टर को और भारत सरकार को लेनी चाहिए, तो वो ये भी कबूल करे कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, अपनी गलती को माने। लेकिन हो क्या रहा है कि वो अपनी गलती को ना मान के एक आदिवासी चीफ मिनिस्टर, जिसको इन्होंने कई कई महीने तक जेल में रखा, उनके दल के लोगों को उन्होंने तोड़ लिया, दिन रात उनको डरा के, धमका के, पैसा दे के, किसी तरीके से जेल में डालने की धमकी दे के उस पार्टी को ये लोग कमजोर कर रहे हैं। तो उस पार्टी के एक चीफ मिनिस्टर जिसको कई तरह से परेशान किया जा रहा है, उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी थोप दी जा रही है। मेरा सवाल ये भी है इस चर्चा से कि क्या देश में घुसपैठ की जो बात बीजेपी कह रही है, क्या बीजेपी या उनकी सरकार ने कभी इस मसले को डिप्लोमेटिक तरीके से उठाया है? क्या कोई वो सबूत दे सकते हैं जिसमें उन्होंने बांग्लादेश या फिर म्यांमार है उनके देशों के साथ उन्होंने इस पे चर्चा की है, कहा है कि देखिए आपके देश के लोग हमारे यहाँ आके घुसपैठ कर रहे हैं, आप उनको रोकिए? तो जो उनकी जिम्मेदारी है वो कुछ भी नहीं करते, बॉर्डर की सिक्योरिटी के ऊपर वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और सारी जिम्मेदारी उनका क्या है, हेमंत सोरेन के ऊपर उनको थोप देना है। तो या तो ये कबूल करे बीजेपी वाले लोग कि हमारी सुरक्षा के साथ चूक हुई है, या फिर ये कबूल करें कि ये सिर्फ चुनावी एजेंडा है, एक जुमलाबाजी है, ये लोगों को डरा धमका के चुनाव जीतने का एक एजेंडा है, आदिवासियों को रोजी रोजगार उनके अधिकार न दे के आदिवासियों को डरा के वो चुनाव जीतना चाहते हैं। अब अगर हम एक और बात को अगर जोड़ें कि जो बीजेपी के लोग जो जाके ये घूम घूम के कह रहे हैं
कि डेमोग्राफी बदल रही है और डेमोग्राफी मुसलमानों से बहुत बदल गई, तो मेरा ये सवाल है कि अगर डेमोग्राफी बदल रही है तो क्या आंकड़े उनके पास हैं? सेंसस की रिपोर्ट जो है वो तो जारी करते नहीं है ना? तो कैसे उनको पता चल गया कि वहां की डेमोग्राफी बदल गई? कोई उन्होंने स्टडी कराई है? वो भी रिपोर्ट को वो दिखाते नहीं, और तथ्य कुछ भी नहीं है, और घूम घूम के यही कहना है कि आदिवासी जो हैं उनकी संख्या जो है वो जो है वो घट रही है और मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है। अब देखिए, जो सेंसस है, जिसके डेटा हमारे पास मौजूद हैं, उसी के आधार पे मैं एक कहना चाहूंगा कि झारखंड में एसटी पॉपुलेशन जो था वो 26% के आसपास, और मुसलमानों का जो परसेंटेज था वो 13% था, और हिंदू पॉपुलेशन जो था वो 67% था। अब 2011 के अगर आप सेंसस के डेटा को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें मामूली परिवर्तन हुआ है। जैसे एसटी पॉपुलेशन जो है 26.30 जो था वो 26.20 हो गया। हिंदू पॉपुलेशन जो है वो भी उसके अंदर में भी मामूली फेरबदल हुआ है। तो आप ये देखेंगे कि खुद सरकार के जो डेटा है वो ये बताता है कि जो झारखंड है वहां पे धार्मिक तौर पे कोई जो है जनसंख्या किसी भी कम्युनिटी की ना ज्यादा बढ़ी है ना ज्यादा घटी है। फिर ये लोग किस आधार पे कह रहे हैं कि मुसलमान जो हैं वो जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में वो जो घुसपैठिए बढ़ रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, हिंदू में एक स्टोरी छपी हुई थी कुछ दिन पहले कि संथाल परगना रीजन में 2001 में का जो सेंसस है उसके मुताबिक एसटी पॉपुलेशन था 30% के करीब में, और मुस्लिम आबादी थी 20% के करीब में। अब देखिए वो जो आबादी है 2011 के सेंसस के मुताबिक वो है एसटी पॉपुलेशन 28.11%, और मुस्लिम प्रतिशत जो है, मुस्लिम का जो रिप्रेजेंटेशन है वो है 22.73%। यानी अगर आप इन परसेंटेज को आप देखेंगे तो मोटा मोटी यही बात बताई जा रही है कि ना तो झारखंड में कहीं पर मुसलमानों की डेमोग्राफी बदली है, घुसपैठिए जो है वो बहुत बड़ी तादाद में आए हैं, और ना संथाल परगना में आए हुए हैं। और ये सेंसस की रिपोर्ट है कि ये 0.5% का इसमें हेरफेर हुआ है। लेकिन ये जो 0.5% 1% का जो हेरफेर भी होता है, इसके पीछे भी कोई धार्मिक वजह नहीं है। इसके पीछे वजह ये है कि मुसलमानों के अंदर में जो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो जो है वो आदिवासियों से ज्यादा है। लेकिन एक और बात याद रखने की जरूरत है कि मुसलमानों का जो ग्रोथ रेट है आबादी का वो भी साल दर साल कम होते जा रहा है। लेकिन ये दूसरी बात है कि वो ग्रोथ रेट जो है वो आदिवासियों से थोड़ा सा ज्यादा है। और पॉपुलेशन क्यों बढ़ती है, पॉपुलेशन क्यों घटती है, इसके पीछे धार्मिक वजह नहीं होते हैं, बल्कि इसके पीछे जो बड़ी वजह होती है सोशल इकोनॉमिक, कौन कितना पढ़ा लिखा हुआ है, कौन कितना समृद्ध है, कौन कितना एडवांस्ड है, उसका लाइफ स्टाइल कितना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन कितना है, ये तमाम फैक्टर्स रोल अदा करते हैं। तो ये आप इवन अगर सरकारी आंकड़ों को भी अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि आदिवासियों की और मुसलमानों की आबादी में कोई बहुत बड़ा फेरबदल नहीं हुआ है, ना झारखंड में और ना संथाल परगना में, जहां पे इस डिबेट को बहुत जोर जोर से उठाया जा रहा है। बात यही है, संक्षेप में निष्कर्ष यही है कि आदिवासियों और मुसलमानों के बीच में हजारों हजार साल के रिश्ते हैं। धर्म बदल देने से आदिवासियत खत्म नहीं हो जाती, और चुनाव से पहले जिस तरह से आदिवासियों के ऊपर इस तरह का हमला किया गया है ये बिल्कुल निंदनीय है। इस झारखंड में सांप्रदायिक तनाव का कोई भी इस तरह का इतिहास नहीं है, और ये भी बहुत ही गलत बात है
कि आदिवासी महिलाओं के ऊपर भी इस तरह का इल्जाम लगाया जाता है कि आदिवासी महिलाओं को मुसलमान लुभा ले रहे हैं, उनको फांस ले रहे हैं, और फिर वो चुनाव में भी वो दखलंदाजी देते हैं, फिर इलेक्शंस में भी वो मैनिपुलेट करते हैं। इसका मतलब है कि आदिवासी जो महिलाएं हैं उनको कोई सोच नहीं है, कोई समझदारी नहीं है, वो बिल्कुल उनकी कोई एजेंसी नहीं है। और यहाँ तक कि बहुत सारे पत्रकार आदिवासी इलाकों में गए हैं, उन्होंने वहाँ पे लोगों से बात की है, और जो भी समझदार पत्रकार हैं, जिम्मेदार पत्रकार हैं, उन्होंने आदिवासी महिलाओं से, खासकर संथाल परगना में भी बात की और उनसे पूछा है कि क्या यहाँ पे डेमोग्राफी बदल रही है। सब लोग कह रहे हैं कि नहीं बदल रही है। आदिवासी महिलाएं भी कर रही हैं, कह रही हैं, बहुत सारे इंटरव्यू हैं, हिंदू में इस तरह की स्टोरी आई है कि जो मुसलमान नहीं भी है उसके ऊपर भी आरोप लगाया जा रहा है कि वो मुस्लिम से शादी कर ली। ये भी याद रखना चाहिए कि उस इलाके में आदिवासी महिलाएं किससे शादी करें, किससे न शादी करें, इसके ऊपर भी बहुत सारा राजनीति करना महिला अधिकार के भी खिलाफ में है। तो इस तरह के जो विमर्श है, सांप्रदायिक विमर्श है, इसका कुछ लेना देना जनता के मसले से नहीं है। बेहतर यही होगा कि जो आदिवासी, जो आज पूरे भारत में सबसे ज्यादा बदहाल हैं, सबसे ज्यादा आप देखिए परेशान हैं, रोजी रोटी में उनका कोई हिस्सा नहीं है। एक भी मीडिया में कोई भी आदिवासी समुदाय से कोई भी बड़े पदों पे कोई आदिवासी ना एंकर मिलता है, ना कोई पत्रकार मिलता है, ना कोई एडिटर मिलता है। हमें जरूरत है कि आदिवासी के अधिकारों के लिए लड़ें, और जिस तरह से डेमोग्राफी की जो बात है, और खासकर मुसलमानों की डेमोग्राफी से वो उसको बदल रहे हैं, आदिवासी बदल रहे हैं, आदिवासियों की डेमोग्राफी बदल रही है, बांग्लादेशी घुसपैठी आ रहे हैं, ये सब अफवाह है, इससे हमें बचना चाहिए। और जो जल जंगल जमीन की जो उनकी लड़ाई है, जो पर्यावरण और जंगलात जो काटे जा रहे हैं, इसको मसला बनाना चाहिए, आदिवासी को आगे बढ़ाने के लिए बात करनी चाहिए। हाँ, और आदिवासी लोगों के बीच में जो एक आंदोलन चल रहा है कि जो आदिवासी अपने आप को सरना धर्म के साथ अपने आप को कह रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो अपना सरना धर्म के को अपनाएं, और इसकी इजाजत होनी चाहिए, उसकी इजाजत होनी चाहिए। उनको अन्य के नाम में उनकी आइडेंटिटी को दबाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। आज कल अगर आदिवासियों के ऊपर अगर सबसे ज्यादा मार पड़ रही है तो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो नहीं चाहते हैं कि आदिवासी अपनी इज्जत, अपनी संस्कृति, अपनी जिंदगी के साथ जिए। यही मुख्य बातें हैं, और जो भी सांप्रदायिक प्रचार है उसको हमें समझना चाहिए और उसे पूरी तरह से खारिज करना चाहिए।